लॉ 11 लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। इस कानून का मूल संदेश यह है कि शक्ति बनाए रखने का सबसे मजबूत तरीका यह नहीं है कि आप लोगों को अपने प्रभाव में रखें, बल्कि यह है कि आप ऐसी स्थिति पैदा करें जिसमें लोग अपने अस्तित्व, सफलता या सुरक्षा के लिए आपके ऊपर निर्भर हो जाएं। निर्भरता शक्ति का सबसे स्थायी आधार है। जो व्यक्ति अपने फायदे, अपनी प्रगति, अपनी सुरक्षा या अपने भविष्य के लिए आप पर निर्भर हो जाता है, वह आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वह आपसे दूर नहीं जा सकता और वह आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं चल सकता। रॉबर्ट ग्रीन इस कानून में बताते हैं कि इतिहास ने बार बार सिद्ध किया है कि कोई भी रिश्ता, गठबंधन या साझेदारी उतनी स्थिर नहीं होती जितनी निर्भरता। जहां लाभ की बात आती है, लोग बदल जाते हैं। जहां नियंत्रण की बात आती है, वहां लोग विद्रोह करते हैं। जहां समान शक्ति होती है, वहां संघर्ष शुरू होता है। लेकिन जहां निर्भरता होती है, वहां शक्ति हमेशा सुरक्षित रहती है। अब हम इस कानून के उन मूल उदाहरणों में प्रवेश करते हैं जो रॉबर्ट ग्रीन ने पुस्तक में विशेष रूप से दिए हैं। यही उदाहरण लॉ 11 को सटीक और गहराई से समझाते हैं। ऑब्जर्वेंस ऑफ द लॉ, कास्ट्रुचियो कास्ट्रकानी की कहानी। लॉ 11 का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है कास्ट्रुचियो कास्ट्रकानी का इतिहास। वह इटली के मेडिवल युग का एक शक्तिशाली योद्धा और नेता था जिसने लूका नामक शहर पर शासन किया। उसके समय में टस्कनी राजनीतिक रूप से बहुत बिखरा हुआ क्षेत्र था, जहां हर जगह छोटे छोटे राज्यों के बीच संघर्ष चलता रहता था। कास्ट्रुचियो ने शक्ति हासिल करने के लिए युद्ध का सहारा लिया, लेकिन उसके बाद उसकी सबसे बड़ी रणनीति युद्ध नहीं बल्कि निर्भरता बन गई। उसका विश्वास था कि अगर आप उन पर निर्भर लोगों का एक जाल बना लेते हैं तो वे कभी आपके विरुद्ध नहीं जा सकते। उसने अपने दरबार में उन सभी व्यक्तियों को महत्व देना शुरू किया जिन्हें उसके द्वारा दी गई शक्ति, सुरक्षा या पहचान पर निर्भर होना पड़ता था। इससे उसकी शक्ति स्थिर हुई। उदाहरण के लिए, कोई मंत्री उसके बिना राजनीतिक रूप से कुछ नहीं कर सकता था। कोई योद्धा उसके समर्थन के बिना सुरक्षा नहीं पा सकता था। कोई दूत उसके कूटनीतिक संबंधों के बिना आगे नहीं बढ़ सकता था। हर व्यक्ति अपनी प्रगति, पद या प्रतिष्ठा के लिए कास्ट्रुचियो पर निर्भर हो गया था। यह निर्भरता इतनी गहरी थी कि उसके विरोधी भी अंततः उसकी शर्तों पर ही उसके साथ गठबंधन करते थे। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि कास्ट्रुचियो ने एक बार अपने एक सिपहसालार से कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि लोग हमेशा तुम्हारे प्रति वफादार रहें, तो उन्हें वह दो जिसके बिना वे जी नहीं सकते, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें यह स्पष्ट करा दो कि वह चीज केवल तुम ही दे सकते हो। एक और उदाहरण, फ्यूडल लॉर्ड्स और वैसल्स का संबंध। यूरोप के मध्ययुगीन युग में फ्यूडल सिस्टम के अंदर शक्ति का पूरा ढांचा निर्भरता पर आधारित था। फ्यूडल लॉर्ड्स अपने अधीन रहने वाले वैसल्स को भूमि देते थे, सुरक्षा देते थे और बदले में वे उनसे सेवा, कर या सैनिक सहायता प्राप्त करते थे। यह संबंध शक्ति के सबसे पुरातन रूपों में से एक था। वैसल की जमीन, जीवनयापन और सामाजिक पहचान पूरा फ्यूडल लॉर्ड के हाथ में होता था। यही कारण था कि वैसल्स अपनी जान तक देने को तैयार रहते थे, क्योंकि उनकी हर चीज उसी पर निर्भर थी। इस उदाहरण से रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि जब तक नियंत्रण इस प्रकार का हो कि दूसरा व्यक्ति आपके बिना आगे न बढ़ सके, आपकी शक्ति सुरक्षित रहती है। दी ड्यूक ऑफ मिलान का उदाहरण। निर्भरता कैसे सुरक्षा बनाती है? इटली के रेनेसांस काल का एक और उदाहरण है मिलान के ड्यूक लुडोविको स्फोर्जा का। वह एक अत्यंत चतुर और रणनीतिक शासक था। उसे पता था कि शक्तिशाली व्यक्तियों को साथ रखना जोखिमपूर्ण होता है, क्योंकि वे किसी भी दिन उसका स्थान लेने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए उसने हमेशा उन लोगों को बढ़ावा दिया जिन्हें उसकी आवश्यकता होती थी। वह अक्सर कमजोर या कम प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त करता था, क्योंकि ऐसे लोग उससे मिलने वाली शक्ति पर निर्भर रहते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। इससे उसे कभी खतरा नहीं हुआ। रॉबर्ट ग्रीन इसे निर्भरता की रणनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताते हैं। शक्तिशाली लोगों से डरना चाहिए, उनकी महत्वाकांक्षा असीमित होती है। कमजोर लोगों को मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि वे उसके लिए हमेशा वफादार रहते हैं जिसने उन्हें ऊपर उठाया। दूसरों को नियंत्रित करने का सबसे गुप्त तरीका उनकी जरूरत का एकमात्र स्रोत बन जाना। किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है कि अगर आप चाहते हैं
कि कोई व्यक्ति हमेशा आपकी ओर झुका रहे, तो उसके जीवन के किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपने आप को अनिवार्य बना दो। उदाहरण के लिए, यदि कोई कलाकार है और उसकी सफलता आपके संरक्षण पर निर्भर है, तो वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यदि कोई व्यापारी है और उसकी आर्थिक वृद्धि आपके संपर्कों पर निर्भर है, तो वह कभी विद्रोह नहीं करेगा। यदि कोई सैनिक है और उसकी सुरक्षा और पदोन्नति आपके समर्थन पर निर्भर है, तो वह आपके लिए मरने तक को तैयार रहेगा। रॉबर्ट ग्रीन स्पष्ट लिखते हैं, जो व्यक्ति अपनी शक्ति दूसरों की स्वतंत्रता पर आधारित करता है, वह जल्द ही कमजोर हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति दूसरों की निर्भरता पर आधारित करता है, वह अजेय हो जाता है। दुश्मन को भी निर्भरता में बदला जा सकता है। लॉ 11 यह भी सिखाता है कि कभी कभी आपका शत्रु भी आपका सहयोगी बन सकता है, यदि आप उसे ऐसी स्थिति में डाल दें जहां वह आपके बिना आगे नहीं बढ़ सके। शक्ति का वास्तविक खेल हमेशा भावनाओं पर आधारित नहीं होता, बल्कि सीमित विकल्पों पर आधारित होता है। यदि आपका शत्रु आपके संसाधनों पर निर्भर हो जाए, आपकी रक्षा पर निर्भर हो जाए, या आपकी निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर हो जाए, तो वह चाहे कितना भी विरोधी हो, वह आपका समर्थन करने लगेगा। इतिहास में कई बार यह हुआ है कि शक्तिशाली शासकों ने अपने विरोधियों को सीधे खत्म करने के बजाय उन्हें उन संसाधनों से जोड़ दिया जो उनके बिना उपलब्ध नहीं थे। इससे वे लोग धीरे धीरे उनके समर्थक बन गए। निर्भरता का महत्व। चीनी सम्राटों का उदाहरण। प्राचीन चीन में सम्राट अपने मंत्रियों को कभी पूरी शक्ति नहीं देते थे। वे सुनिश्चित करते थे कि हर मंत्री अपनी प्रगति के लिए किसी न किसी रूप में सम्राट पर निर्भर बना रहे। इससे न केवल विद्रोह कम होते थे, बल्कि राज्य में स्थिरता बनी रहती थी। यह निर्भरता 3 रूपों में रखी जाती थी: सत्ता पर निर्भरता, अधिकार पर निर्भरता, पुरस्कार पर निर्भरता। सम्राट का मानना था कि जिसे पूरी आजादी दे दी जाए, वह एक दिन उसके खिलाफ उठ खड़ा होगा। यही कारण है कि वे हमेशा नियंत्रण को संतुलित रखते थे और किसी भी व्यक्ति को इतना सक्षम नहीं बनने देते थे कि वह स्वतंत्र रूप से उनका विरोध कर सके। इंटरप्रिटेशन। इस कानून का अर्थ और मनोवैज्ञानिक आधार। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि लॉ नंबर 11 केवल राजनीति या सत्ता का कानून नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से उसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है जो उसकी किसी कमी को पूरा करता है। यदि आप लोगों की जरूरतों को समझ लेते हैं, उनकी कमजोरियों की पहचान कर लेते हैं और उन कमजोरियों से निकले समाधान का एकमात्र स्रोत बन जाते हैं, तो वे हमेशा आपकी ओर लौटते रहेंगे। इस कानून का आधार 3 बिंदुओं पर है। निर्भरता सुरक्षा देती है, निर्भरता वफादारी पैदा करती है, निर्भरता नियंत्रण प्रदान करती है। यह कानून यह भी सिखाता है कि शक्ति कभी समान नहीं हो सकती। बराबरी के रिश्ते में संघर्ष अनिवार्य है, इसलिए शक्ति की स्थिरता हमेशा उस संतुलन पर आधारित होती है जहां दूसरा व्यक्ति आपकी क्षमता और आपके समर्थन के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। रिवर्सल। इस कानून का उल्टा पक्ष। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि लॉ नंबर 11 का उल्टा पक्ष बहुत दुर्लभ स्थितियों में लागू होता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं जो आपसे अधिक शक्तिशाली है, तो आपकी शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि निर्भरता हमेशा एक तरफा हो। आपको कभी भी अपनी शक्ति किसी दूसरे के नियंत्रण में नहीं देनी चाहिए। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति पर निर्भर मत बनिए जो आपका भविष्य तय कर सकता है। कभी भी किसी को इतना अधिकार मत दीजिए कि वह आपकी सीमाएं तय करे। कभी भी किसी को इतना नियंत्रण मत दीजिए कि वह आपकी स्वतंत्रता को खतरा कर सके। इस कानून में उल्टा पक्ष केवल इस रूप में लागू होता है कि यदि आप अपनी निर्भरता पूरी तरह किसी पर रख देंगे, तो आप अपनी शक्ति खो देंगे। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो, तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियाँ, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति,
लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।